टाइप कर दो आप लोग। ओके ओके। इटावा, दिल्ली, बिहार, यूपी, इलाहाबाद, दिल्ली, बनारसी। ओके, यूपी, दिल्ली, बिहार, जयपुर। मतलब इतनी स्पीड से मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब हमारे बीच ऑल ओवर इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। कोई ऐसा भी बैठा हुआ है क्या जो फॉरेन से भी हो? हाँ जी। कोई ऐसा भी है? ओके ओके। मतलब लोगों के मैसेजेस अभी भी आए जा रहे हैं, बंद नहीं हो रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ओके ओके। सो आज की जो ऑडियंस लग रही है काफी अट्रैक्टिव लग रही है। सो गाइज, आज मैं वेलकम, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू ऑल, बट आज मैं वेलकम की जगह आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आपने मेरी पिछले मीटिंग, जो लोग पुराने होंगे, जो मुझे पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा मैं पिछली मीटिंग में भी बहुत सारे लोगों को कंग्रेचुलेट करा था। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि आज आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया हुआ है। ऑलराइट, बहुत सारे लोग हैं आज, जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आज राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिए हैं। सो कंग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू। एंड यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो मतलब यहाँ पे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो वन टाइप कर दें फटाफट से। जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वन टाइप करना है। ओके जी, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। ओके जी, ओके, वेरी गुड। कुछ लोग दो भी टाइप कर रहे हैं, मतलब वो दोबारा सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप दोबारा सुन रहे हो। सो गाइस, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो। जो भी आप इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी नोटिफिकेशन ऑन है, बंद कर दो। आपका सिर्फ, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, ऑल आई नीड योर 30 to 40 मिनट। सिर्फ 30 से 40 मिनट आपने देनी है फोकस के साथ। इस फोकस में आपका कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए कि मीटिंग के बीच में किसी के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, आप बीच में कॉल अटेंड कर रहे हो, बीच में मैसेजेस अटेंड कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे होगे तो आज आप मेरी सारी पॉइंट्स, अगर एक भी पॉइंट मिस करोगे तो हो सकता है आप वो पॉइंट मिस कर दो जिस जिस चीज के लिए आप एक्चुअल में सेशन का पार्ट बने हो। ऑलराइट, तो आप लोग फटाफट से रेडी हो चुके हो? कितने सारे लोग कमिटमेंट कर रहे हैं, सर मैं रेडी हूं पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ इस मीटिंग को 30 से 40 मिनट लगाने के लिए? हाँ जी, कितने सारे लोग हैं? फटाफट वन टाइप करें कि सर आई एम रेडी, मैं पूरे डेडिकेशन के साथ इस मीटिंग को 30 से 40 मिनट बैठने के लिए रेडी हूँ, कोई टाइम पास नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत आज की जो ऑडियंस है ना, काफी अट्रैक्टिव लग रही है मुझे, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग आप लोग रिप्लाई कर रहे हो, जिस अकॉर्डिंग आप लोग रेसेंड कर रहे हो ना, काफी डेडिकेटेड लग रहे हो। सो गाइज, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज देखो गाइज, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ डिजिटल एरा के बारे में, डिजिटल बिजनेस के बारे में, कि कैसे आप लोग ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। कितने सारे लोग हैं जो ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन का यूज करके पैसा कमाना चाहते हैं? ऑलमोस्ट सारे चाहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हर कोई आज के टाइम पे स्मार्टफोन यूज कर रहा है, बट उसको पता ही नहीं है कि उस स्मार्टफोन का सही यूज कैसे करना है। या आप लोग स्मार्टफोन यूज तो कर रहे हो, बट उसका सही तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे हो। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने स्मार्टफोन का टोटली एकदम बढ़िया से फायदा उठा सकते हो। ऑलराइट, सो गाइस, बस आपने एंड तक टिकना है, बीच में मीटिंग लीव नहीं करनी है। सो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, myself Ankit Singh, a young digital entrepreneur in this beautiful marketing plan for Ever Living Products। और इस इंडस्ट्री के अंदर मैं सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहा हूँ राइट नाउ। अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ। बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, जो यूपी वाले होंगे, हेलो। सो इस बिजनेस में आने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, एक्चुअल में मैं आई वॉज जस्ट जस्ट कॉलेज गोइंग किड, कॉलेज आने वाला बच्चा था, फर्स्ट ईयर का। उसके बाद मेरे माइंड में आया कि अंकित, नहीं यार, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ इंडिपेंडेंट बन जाऊं। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ग्रेजुएशन के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, फिर भी वो अनएम्प्लॉयड हैं, वो इस बिजनेस को समझ रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब कर चुके होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका जॉब का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। बट आपका यहाँ पे आने का पर्पस क्या है? आप सभी का आने का पर्पस है कि आप लोग भी कैसे ऑनलाइन आप भी बढ़िया इनकम बिल्ड कर सकते हो। सो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। कितने सारे लोग हैं जो सपने देखते हैं? हाँ जी, कितने सारे लोग हैं? रेसेंड कर सकते हो या वन टाइप कर सकते हो, कितने सारे लोग हैं जो सपने देखते हैं? हाँ जी, कितने सारे लोग हैं? मुझे लग रहा है कि सबके मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब सारे लोग सपने देखते हैं, है ना? किसी का सपना होगा कि मुझे एक अच्छी गाड़ी लेनी है, किसी का सपना होगा अच्छा एजुकेशन करना है, किसी का होगा कि मुझे पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करना है, किसी किसी का सपना होगा कि मुझे बहुत बड़ा, बहुत प्यारा, लवली घर लेना है। बहुत सारे लोग होगा मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम, मतलब फाइनेंशियली फ्री होना है। बट यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी हुई है, एक चीज नहीं दिखाई गई है जो आप एक्चुअल में चाहते हो। क्या चाहते हो? कि आपको साल में 2 छुट्टियां मिली 6-6 महीने का।
मतलब आपको साल में अगर 2 छुट्टियां मिल जाए 6-6 महीने का, आपको तो फिर मजा ही आ जाएगा, राइट? सो गाइज देखो, हम सपने सब देखते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, क्या हम उस सपने को सच कर पा रहे हैं? क्या हम उस सपने के लिए हम फाइट कर रहे हैं? देखो, सपने तो सब देख रहे हैं, पर एक्चुअल में सपने दो तरीके से लोग देखते हैं। एक होता है नीड और एक होता है वांट। वांट का मतलब होता है कि अगर आपका सपना है कोई बढ़िया गाड़ी लेना या बढ़िया घर लेना या अच्छा एजुकेशन या एवरीथिंग, कुछ भी जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है, अगर आपका सपना कुछ इस टाइप का है, वो मिले या ना मिले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर वो मिल जाए तो भी बढ़िया है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। बट जिनका एक्चुअल में नीड है कि भाई अगर मुझे ये BMW की गाड़ी चाहिए, अगर मुझे बढ़िया लग्जरी घर चाहिए तो चाहिए, अगर ये ना मिली ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे लग चुका। मतलब जो लोग होते हैं ना, वो एकदम फोकस होते हैं, बिल्कुल सीरियस होते हैं, उनका वो ड्रीम यहाँ पे लगा होता है कि भाई इसको पाने के लिए मैं दुनिया में कहीं तक जाने के लिए रेडी हूँ, कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। तो गाइज, आज के टाइम पे पता है सिचुएशन क्या है? आज के टाइम पे लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बट उनकी इनकम इतनी छोटी है कि उनके सपनों के आगे जीरो है, उनके सपनों के आगे सर्कल में छोटी है। समझ रहे हो मेरी बात? आज के टाइम पे लोगों की इनकम इतनी छोटी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमें कभी सिखाई नहीं जाती ना, हमें कभी घर वालों ने सिखाए होते हैं कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, ना कभी हमें हमारे टीचर सिखाते हैं कि हम अपने सपनों को कैसे एक्चुअल में पूरा कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो यही है कि कभी ये हमें कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि उनको भी कोई नहीं बताया था, राइट? तो आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि आपको लाइफ में कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा बिल्ड करना है कि आपको अपनी इनकम को इतना ज्यादा बढ़ा देना है कि आने वाले टाइम में आपके सपने आपके इनकम के आगे छोटी हो जाए, कि कोई भी चीज लेने से पहले, कोई भी चीज खरीदने से पहले आपको प्राइस टैग देखने की जरूरत ना पड़े। सो कितने सारे लोग रेडी हैं, कितने सारे लोग रेडी हैं जो अपने सपनों से ज्यादा अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, कितने सारे लोग हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम कभी भी अपने इनकम को बड़ा करने का सोचते ही नहीं है, और ना हम कभी इसको, बहुत सारे लोग, मेजोरिटी ऑफ लोग तो इसको बड़ा भी नहीं कर पाते हैं। उसका एक ही रीजन है, एक तो कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि एक सर्वे के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है कि एक्चुअल में एक फैमिली को इंडिपेंडेंट रहने के लिए कितनी इनकम की जरूरत पड़ती है, कितनी सोर्स ऑफ इनकम इसके पास होगा तो ये इंडिपेंडेंट रहेगा, राइट? एक सर्वे के अकॉर्डिंग। वो सर्वे क्या है? वो सर्वे है, आपने देखा होगा 1940 में, 1940 में 10 रुपए में घर का खर्चा बहुत आराम से चल जाता था। 10 रुपए में 1940 में घर का खर्चा बहुत आराम से, मतलब 10 रुपए में लोग बहुत इंडिपेंडेंट थे, बहुत अच्छा खाना पीना, इट्स ओके, ऑलराइट। बट जैसे 20 साल बढ़ा, 20 साल के बाद 1960 में जो घर का खर्चा 10 रुपए में चलना था, वो अब 100 रुपए में चलना स्टार्ट हो गया। मतलब जो 1960 में जिनकी इनकम 100 रुपए थी, वो अपने घर का खर्चा बहुत आराम से निकाल पाते थे, राइट? ऐसे करके ये जैसे जैसे साल 20 साल बढ़ते गया, वैसे वैसे इनकम भी बढ़ती गई। जैसे आप 1980 में देख सकते हो, 1000 रुपए में घर का खर्चा हो गया, 2000 में 10,000 हो गया, 2020 में 1 लाख हो गया। बट 2020 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। 2020 में इनकम 1 लाख, जिनके पास 1 लाख रुपए हो वही बहुत अच्छे सरवाइव कर पाएंगे। बट एक्चुअल में हुआ क्या, 2020 में लॉकडाउन का फेस आया, और लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों की जॉब जड़ से खत्म कर दी। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की बिजनेसेस ठप हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे। लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है, लाख रुपए बहुत दूर की बात है, लोगों के पास 50,000 रुपए भी नहीं थे। ऑलराइट, तो आज के टाइम पे देखो, सपना तो हर कोई पूरा करना चाहता है, हर कोई ड्रीम्स देख रहा है। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास जिस वो रास्ते पे चल रहे हैं, जिस वे पे चल रहे हैं, वो एक्चुअल में वहां तक जाता ही नहीं है जो उनके सपनों को पूरा कर पाए, जो उनके सपनों को पूरा कर पाए। अब आप देख रहोगे कि ये 2020 का है, आने वाले 2024 2025 में अगर आपके पास 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख की पर्सनल इनकम है, तब जाके आप बहुत अच्छा सरवाइव कर पाओगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आर यू प्रिपेयर्ड? क्या आप प्रिपेयर्ड हो? अगर अभी लॉकडाउन लग जाए 12 बजे रात को, तो क्या आप प्रिपेयर्ड हो? क्या आपके पास लाख रुपए की मंथली इनकम है? या क्या आपके पास इतनी सेविंग है कि 6 महीने तक अगर लॉकडाउन लग जाए तो 6 महीने तक आप सरवाइव कर सकते हो? या आपके पास इतनी इनकम है कि 1 महीने का अगर लॉकडाउन लग जाए आज 12 बजे, तो आप एक एक महीने तक आप अपना खर्चा बहुत बढ़िया चला सकते हो? आपको ना एक हिंदी में एक बहुत अच्छी लाइन बताता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास होगा, बट उनकी फैमिली का बैकअप होगा, फैमिली का बैकअप होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपका बैकअप है? एक आपको रियलिटी बताता हूं, आपका जो भी नाम है, अगर अपने नाम के आगे से कास्ट हटा दो ना, तो आपको औकात पता चल जाएगी कि आप किस चीज कितने पानी में हो, राइट? तो गाइज, आज हम एलोन है, कुछ भी नहीं है।
जो भी है आपकी फैमिली का है, पर आप खुद सोच के देखो आपके पास ऐसी कौन सी इनकम है या आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप एक महीने का लॉकडाउन भी, अभी 12 बजे लॉकडाउन लग जाए तो आप एक महीने सरवाइव कर सकते हो। हाँ जी, है कोई जिसके पास अभी, उसके पास बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है जो लाख रुपए कमा रहा है आज के टाइम पे? हाँ जी, यस और नो? आंसर इज नो। ऑलराइट, आंसर किसी का नहीं होगा यस ब्रो, क्योंकि अगर यस होता तो आज आप इस सेशन में होते ही नहीं। अगर आप लाख रुपए कमा रहे होते तो आप इस सेशन में नहीं होते। आप एक्चुअल में कमाना चाहते हो, आप एक्स्ट्रा इनकम इंक्रीज करना चाहते हो, तभी आज इस सेशन के पार्ट हो, बट हम प्रिपेयर्ड नहीं है। बात आती है प्रिपेयर्ड का, तो हमारे माइंड में आता है कि व्हाट यू हैव डिसाइड टू डू। हम क्या डिसाइड करते हैं कि बढ़िया नौकरी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बढ़िया नौकरी। लॉकडाउन के बाद आपको पता है 69% इंडिया से जॉब जा चुकी हैं। आप देख रहे हो इस टाइम पे हर गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट हो रही है, जो एक टाइम पे गवर्नमेंट जॉब का बहुत ही ज्यादा मतलब जलवा हुआ करता था ना, कि पैसिव इनकम मिल रही होती है उनको पेंशन के रूप में, बट आज के टाइम पे देख रहे हो कि प्राइवेट होती जा रही हैं सारी चीजें। राइट, वैकेंसीज अपॉर्चुनिटीज इंडिया से खत्म होती जा रही हैं। राइट, तो जॉब्स आप देख रहे हो चल ही नहीं पा रही हैं इंडिया के अंदर। राइट, अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि यूपी पुलिस का अभी वैकेंसी निकाली थी गवर्नमेंट ने, अनाउंस करा था, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम भी देने गया था। ठीक है, 60,000 का था वैकेंसी टोटल, बट 50 लाख लोगों ने एग्जाम देने के लिए गए थे। बट हुआ क्या एक्चुअल में? पेपर ही लीक हो गया। अब सोचो, जो स्टूडेंट सालों मेहनत करा, एफर्ट लगाया, ठीक है, पैसा लगाया, बट उसका एक्चुअल में क्या रिजल्ट मिला? जीरो, कुछ भी नहीं। तो आज के टाइम पे हम भाग तो रहे हैं, पर हमें एक्चुअल में नहीं पता कि भागने के बाद हमें एक्चुअल में क्या मिलेगा। दूसरी चीज आती है बिजनेस। इंडिया में बिजनेस के नाम पे बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है। एक्चुअल में बिजनेस का मतलब, लोगों को लगता है कि अगर हमने दुकान खोल लिया तो हम बिजनेसमैन है, अगर हमने कोई शॉप खोल ली तो हम बिजनेसमैन है। आंसर इज नो। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आप अपने लिए काम करते हो। लॉकडाउन के बाद आपने देखा होगा कितने सारे लोगों की फैमिली बिजनेसेस जो थी ना, वो ठप हो चुकी हैं। फैमिली बिजनेसेस चल ही नहीं पा रहे हैं आज के टाइम पे। राइट, अब जो लोग करते हैं जॉब की बातें, जो लोग करते हैं जॉब की बातें, उनको मैं बता देता हूँ कि जो लोग जॉब के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना, उनके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट क्यों? क्योंकि 2030 में 120 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी इंडिया से। ये एग्जैक्ट न्यूज नहीं है, ठीक है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डिस्प्लेड जॉब्स ड्यू टू ऑटोमेशन बाई 2030। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड क्या करना पड़ेगा कि 120 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी 2030 आते आते। राइट, अब जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, उनको तो अभी 4-5 साल लगेगा अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते। मतलब वो जब तक मार्केट में एंट्री करेंगे इतने जॉब्स खत्म हो चुके होंगे। अब बात करते हैं चैट जीटीपी। आपको पता है चैट जीटीपी के बारे में? ये हमारे ऑलमोस्ट काम कर देते हैं। बहुत सारे लोग होंगे कंटेंट राइटर, उनका भी जॉब खा चुकी है। बहुत सारे लोग होंगे जो ये डाटा एंट्री की जॉब के लिए एक्साइटेड रहते हैं, है ना, उनकी भी जॉब ये खा चुकी है। आप जाके इससे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना, कोई भी कुछ भी पूछोगे ना, ये आपको तुरंत जवाब दे देगा। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन वो करना है, प्रिपेयर्ड करना है, या आपको कोई पैराग्राफ लिखना है किसी चीज के बारे में, या कोई एस्से लिखनी है, होता था ना हमारे स्कूल लाइफ में, एस्से लिखना था कि घर के ऊपर लिखना है, या स्कूल के ऊपर लिखना है, या हाथी के ऊपर लिखना है, जिसके भी ऊपर लिखना है, वहां पे जाके सर्च करोगे आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। गूगल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो ये सोचो आने वाले टाइम में कितने सारे लोगों की जॉब्स खतरे में कर रहा है। राइट, उसके बाद बात करते हैं कि टॉप 5 जॉब एट रिस्क ड्यू टू एआई। एआई के आने के बाद 5 जॉब्स बहुत ज्यादा खतरे में है। क्या आप जानते हो? नहीं जानते हो? मैं बताता हूँ। पहला है टेली मार्केटिंग। बहुत सारे लोग, आपको पता है ना, जो टेली मार्केटिंग जो कॉल्स करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अ, जैसे आप आज के टाइम पे मेट्रो में देख लो, ठीक है, मेट्रो में आपने देखा होगा बहुत सारी बताती हैं कि भाई आप यहाँ पे चले जाओ, है ना, एड्रेस बताते रहते हैं कि आप यहाँ पे आ चुके हो, लक्ष्मी नगर, है ना, यमुना नगर, ऐसे बता रहे होते हैं ना। पहले क्या होते थे? पहले होते थे इंसान इंसान बोल रहे होते थे, लेकिन आज के टाइम पे जॉब्स, आज के टाइम पे एआई हो चुकी है, आज के टाइम पे रोबोट बोल रहे होते हैं। राइट, आप ये यहाँ से ये चीज देख सकते हो। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट होता है ना, कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कस्टमर को फोन करते हैं। पहले के टाइम पे गर्ल्स हुआ करती थी या बॉयज हुआ करते थे, आज के टाइम पे एआई इनकी भी जॉब खा चुकी है। राइट, उसके बाद ये है वेयर हाउस वर्कर, जो ये रिपीटिंग काम करते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे भी, है ना, मेट्रो स्टेशन पे, है ना, एयरपोर्ट पे, ये रिपीटिंग काम करते रहते हैं। इनके जगह पे भी मशीन बन चुकी है, अब इनकी भी जॉब खत्म हो चुकी है। यहाँ पे अब मशीन है जो वो काम कर रहा होता है, जो बार बार रिपीट वाला सीन होता है। टेलर, कैशियर। आज के टाइम पे आपने देखा होगा पहले बैंक में ना लाइन लगी होती थी।
राइट, क्योंकि पहले पैसे हाथ से गिने जाते थे, आज के टाइम पे बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया है। एटीएम कार्ड डालते हो, पैसे निकल जाते हैं, एकदम एग्जैक्ट उतना ही पैसा होता है, क्योंकि मशीन है। कैशियर आपने देखा होगा, ये जो कैशियर की जॉब पे बैठे होते हैं ना बैंक के अंदर, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऑफिस के अंदर भी बैठे होते हैं, इनके जॉब्स खत्म हो गए हैं। अब बैठ के आप कब तक गिनोगे, इतना फास्ट मशीन आ रखे हैं इसके लिए। ठीक है, बहुत फास्ट फास्ट मशीन आ गए हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जो अच्छे खासे अमीर है, उनके घर में भी ये मशीन आपको अवेलेबल मिलेगी, जहाँ पे वो नोट डालते हैं, तुरंत गिन के बता देता है कि कितने नोट हैं। राइट, तो ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कैशियर है ना, जो बैंकों में बैठते हैं, इनकी भी जॉब खत्म है। तो आप अंदाजा लगाओ। राइट, बहुत सारे लोग फास्ट फूड वर्कर्स, आप चाइना में जाओगे ना, तो वहां पे जो आप बैठोगे ना खाने के लिए, तो वहां पे रोबोट्स लाएंगे आपको, जो भी आप ऑर्डर करोगे, फूड ऑर्डर करोगे। बट एक्चुअल में इंडिया के अंदर भी हो गया, नोएडा के अंदर, बैंगलोर के अंदर, जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं, गुड़गांव के अंदर, वहां पे भी कुछ रेस्टोरेंट के अंदर आपको ये मिल जाएंगे। और राइट, जिन्होंने मतलब कभी देखी होगी रील पे, है ना, या कभी देखा होगा अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर देखा होगा, आप रिसर्च भी करोगे तो आपको दिख जाएंगी कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पे ये रोबोट वो करते हैं, आपको ला के देते हैं जो भी चीज़ आप ऑर्डर करते हो। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप जॉब करने जा रहे हो ना, तो ये तीन चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। पहली चीज़, रिपीटेशन ऑफ टास्क। अगर आप जॉब में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि एक ही चीज़ बार बार कर रहे हो, जैसे डाटा एंट्री वाले होते हैं, है ना, उनको सिर्फ वहां पे काम करना पड़ता है ना, लैपटॉप के ऊपर, तो वो एक ही काम बार बार कर रहे होते हैं, तो इनकी जॉब ना बहुत ज्यादा खतरे में है एक्चुअली, क्योंकि रिपीटिंग काम ना एआई बहुत आराम से कर सकता है। तो अगर आप जॉब के अंदर जा रहे हो ना, आपको लग रहा है यार मेरा तो काम ही बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं करना, है ना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इनके जॉब बहुत ज्यादा खतरे में है। ठीक है, क्योंकि रिपीटिंग काम एआई बहुत इजिली कर देगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ना जो कम्युनिकेशन, प्रेसिशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट योर जॉब्स। अगर आप जॉब्स में जा रहे हो, अगर आपके जॉब्स में कहीं ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी से बात करना है, अगर आपके जॉब्स में ऐसा नहीं है, तो आप समझ लो कि वो आपका जॉब बहुत ज्यादा खतरे में है। मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस में भी इसलिए डर रहे होते हैं कि मुझे लोगों से बात करना पड़ेगा क्या, हमें लोगों को इन्वाइट करना पड़ेगा क्या, हमें लोगों को गाइड करना पड़ेगा क्या। अगर आप इससे भाग रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपकी भी जॉब खतरे में है, क्योंकि बैठे बैठे काम आप नहीं कर पाओगे, आपको कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो अगर ये स्किल्स आपके अंदर नहीं है, तो डेवलप करना स्टार्ट कर दो, वरना इन फ्यूचर आप इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाओगे। राइट, तीसरी चीज कि अगर आप जॉब, कोई भी जॉब करने जा रहे हो, वहां पे जॉब को ना आप बहुत जल्दी 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में समझ के करना स्टार्ट कर दे रहे हो, तो समझो वो भी आपकी जॉब बहुत इजीली चली जाएगी, क्योंकि एआई ये रिपीटिंग वाली चीजों को बहुत जल्दी वो समझ जाती है। बट अगर आप किसी ऐसे जॉब के अंदर जा रहे हो जहां पे आपको उस जॉब को समझने में ही, ट्रेनिंग लेने में ही 1 साल लग रहा है, 1 साल में सारी चीजों को आप समझ रहे हो, वो जॉब्स एआई जल्दी कवर नहीं कर पाएगा, वो चीज जल्दी आपका जॉब नहीं ले पाएगा। अब बात करते हैं करियर की, कि हमारे करियर स्कोप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे करियर में बहुत ज्यादा इफेक्ट लाने वाली है एआई की वजह से। पहला, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बहुत सारे लोग हैं कोडिंग कोडिंग कोडिंग, बच्चा खत्म है, आने वाले टाइम में एआई आपका ले लेगा कोडिंग। ठीक है, आईटी ऑपरेशन, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ना डाटा एंट्री के पीछे पड़े रहते हैं, है ना, उनकी भी जॉब खतरे में है। मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, आपको पता है कैलकुलेटर आया था, आने वाले टाइम में इतने खतरनाक खतरनाक एआई टूल्स आने वाले हैं ना, जो टेन थीटा कॉस थीटा आप बहुत स्मार्ट समझते हो ना मैथ के अंदर, मैं भी समझता था एक टाइम पे 12th में। ठीक है, तो ये सारा स्मार्टनेस खत्म कर देगा, क्योंकि ऐसे ऐसे एआई टूल आएंगे, वहां पे डालोगे ना, सारा आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, होता है ना मैथ में बहुत ज्यादा अपने आप को समझते हो, भाई मैंने ऐसे करके निकाल दिया, वैसे करके निकाल दिया, आने वाले टाइम में एआई टूल्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंफॉर्मेशन डिजाइन, जो डॉक्यूमेंटेशन जो लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, इनकी भी जॉब खतरे में है। लीगल, लीगल का मतलब ये नहीं है कि आप जो आप मतलब वकील हो तो आपकी जॉब खतरे में है। वकील, आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्री होती है जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें डाटा कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो जो मतलब उनके नीचे छोटे मोटे जॉब्स होते हैं ना, वो एआई ले लेगी, क्योंकि वो एआई करेगी एक्चुअल में, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, जो वकील होते हैं वो भूल जाएंगे, कि 1 साल में ढूंढेंगे, उनको बहुत बहुत टाइम लग जाएगा कि कहाँ पे क्या था, कहाँ पे कैसे था, कौन सा वाला केस कब लड़ा था। ठीक है, पर ये एआई बहुत इजीली 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर ढूंढ के निकाल देगी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत इजी है। तो यहाँ पे जो है, जो मतलब उनके नीचे होते हैं, जो छोटे मोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो उनकी भी जॉब बहुत इजीली खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं अकाउंटिंग। बहुत सारे लोग होंगे सीए करना है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई आपके लिए तो बहुत अच्छा गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आपकी जॉब खतरे में है। खतरे में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि
अकाउंटिंग, सीए क्या करते हैं, अकाउंट को मेंटेन करते हैं ना, कि कितना टर्नओवर पिछले साल का था, या वो पूरे मतलब पूरे टर्नओवर को बैठ के डील कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारा काम एआई बहुत इजीली ले लेगा। क्यों ले लेगा, आपको मैं बताता हूँ। कि अब मान लो कि आपने सारा रिकॉर्ड रखा कि पिछले साल कितना हमारा बिजनेस लॉस में गया था, कितने प्रॉफिट में गया था। ये हमें निकालने में ना पूरा टाइम लगेगा, हम ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर हम दिखाएंगे कि हाँ जी ये ऐसे है। एआई को थोड़ा भी समय नहीं लगेगा इस चीज को करने में। ठीक है, तो जो इन सब इंडस्ट्री के पीछे भाग रहे हैं ना, आज अपने आप को बना लो स्मार्ट, वरना फिर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट बन जाओगे और कुछ नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो गाइस हमें अपने अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपने आप को अपडेट करना। अब कौन कौन से इंडस्ट्री भाई जो सेफ है, पहला हेल्थ केयर। हेल्थ केयर, आप अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आप बीमार होते हो, तो भाई हेल्थ केयर कभी नहीं बंद होगा। राइट, स्किल ट्रेड्स, बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं, है ना, शेयर मार्केट है, इसमें जो भाई बहुत सालों से दिमाग लगाते आ रहे हैं, 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है उनको, जिनको पता है कितने करोड़ लगाए हैं मैंने, इतना ज्यादा मार्केट जाएगा, ऐसे वैसे इतना मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये ना एआई नहीं समझ पाएगा, एआई के बस का नहीं है ये। ठीक है, तो ये जॉब भी बहुत ज्यादा सेफ है। एजुकेशन, एजुकेशन में देखो क्या है कि कभी एआई देखो आपको पढ़ा तो सकता है, पर वो बच्चे की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता कि किस बच्चे को समझ आ गया और किस बच्चे को समझ नहीं आया, ये एक टीचर ही समझ पाएगा। तो ये एजुकेशन भी कभी एआई नहीं ले पाएगा। सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस, ये तो एआई का बस का है ही नहीं। लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसके घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये जो सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज है ना, ये एआई के बस का नहीं है। ठीक है, क्रिएटिव प्रोफेशन, जो आप देखते हो कि सिंगर होते हैं, जो म्यूजिशियन गिटार बजा रहे होते हैं, तो इनको पता है कब कौन सा धुन निकालना है, कब क्या करना है। ठीक है, सिंगिंग कब हमें ये चेंज करना है, ये ये एआई के बस का नहीं है ये। तो ये जो सारे जो दिखा रहा हूँ ना, ये सारे सेफ हैं एक्चुअल में। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर हो तो आप बहुत बढ़िया पैसा कमाओगे आने वाले टाइम में। ब्यूटी एंड वेलनेस, हमारी इंडस्ट्री ही वेलनेस इंडस्ट्री है। वेलनेस का मतलब क्या होता है, बीमार होने का बाद का सेक्टर। जैसे हेल्थ का ना दो सेक्टर होता है, एक सिकनेस एक वेलनेस। सिकनेस का मतलब होता है कि जब आप बीमार होते हो, एक्सीडेंट होता है, ये सिकनेस के बाद आता है। ठीक है, वेलनेस का मतलब होता है बीमार होने का पहले, कि कैसे आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे आपको न्यूट्रिशन चाहिए, एआई नहीं बता पाएगा आपको क्या चाहिए एक्चुअल में, अभी आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको पानी पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, एआई नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये वेलनेस इंडस्ट्री जो है ये बहुत ज्यादा बूम करने वाली है आने वाले 2024 2025 के अंदर। अगर आप इस इंडस्ट्री के पार्ट हो, आई गारंटी हो कि आप आने वाले टाइम में अपने एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पैसा बना सकते हो। राइट, अब बात करते हैं थोड़ा सा बिजनेस का, है ना। वाई ऑनलाइन बिजनेस, कि ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना है भाई। आ रहा है ना माइंड में कि ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, ये बताओ मुझे। आज के टाइम पे हर एक चीज तो ऑनलाइन हो रहा है, डॉक्टर की कंसल्टेंसी ऑनलाइन, शॉपिंग आप करते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन, मीटिंग जूम पे अभी आप बैठ के अटेंड कर रहे हो, अपने फोन पे जूम ऑन करके, अपने लैपटॉप पे जूम ऑन करके इस मीटिंग को ले पा रहे हो, और मैं आपको बता पा रहा हूँ ऑनलाइन। मूवी एंड सीरीज नेटफ्लिक्स पे देख रहे हो, अमेजोन प्राइम पे देख रहे हो, ऑनलाइन। एजुकेशन आज के टाइम पे ऑनलाइन। अब आप मुझे बताओ कि ये सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, इसमें से आप क्या क्या ऑनलाइन करते हो। क्या शॉपिंग भी ऑनलाइन करते हो आप, वेरी गुड। मूवी भी देखते हो ऑनलाइन, वेरी गुड। एजुकेशन भी आपकी ऑनलाइन चल रही है, वेरी गुड। मतलब आप इसमें से ऑलमोस्ट चीजें ऑनलाइन कर रहे हो। बट आप मुझे एक बात बताओ, जब सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो आप मुझे बताओ क्या पैसा ऑनलाइन नहीं कमाया जा सकता। आसान बात थोड़ी ना यूट्यूब से पैसा कमाना, आसान बात थोड़ी ना इंस्टाग्राम से पैसा कमाना। आई एग्री, आई टोटली एग्री, इट्स नॉट इजी, कि इजी नहीं है ऑनलाइन पैसा कमाना। बट आप मुझे एक बात बताओ, आपको किसी ने रोका है क्या कि आप ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकते हो, या आपको गवर्नमेंट ने मना किया हो कि नहीं जी आप ऑनलाइन बिजनेस को नहीं समझ सकते, आप ऑनलाइन पैसा कमाना नहीं समझ सकते, किसी ने मना किया है। आंसर इज नो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना जो मीटिंग को लीव करके चले जाएंगे, 1 2 मिनट 5 मिनट सुनेंगे और मीटिंग को लीव करके चले जाएंगे। नुकसान किसका होगा, मेरा नहीं होगा गाइज, आपका होगा। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, आप ऑलरेडी 20 21 22 साल के हो चुके हो, 20 21 22 साल के हो चुके हो, अभी भी आज अपने फैमिली के डिपेंडेंट हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे 25 प्लस वाले भी होंगे, वो भी अपनी फैमिली के डिपेंडेंट है। क्या ये अच्छी बात है, क्या ये अच्छी बात है। हमारी फैमिली जो अपने पोटेंशियल, जो भी उनका पोटेंशियल है, उससे ज्यादा हमारे लिए कर रही है, उससे ज्यादा हमारे लिए, हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे खर्चे के लिए, हमारे केयर, मतलब सब कुछ कर रही है हमारे लिए। बट हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज आज हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। सो कितने सारे लोग हैं जो अपना 20 मिनट मुझे दे सकते हैं, और आई गारंटी हूँ एंड में आपके लिए बहुत बढ़िया सरप्राइज रखा है मैंने। कितने सारे लोग हैं, रेसेंड कर दो या वन टाइप कर दो कि सर मैं एंड तक आपको सुनने के लिए रेडी हूँ। कितने सारे लोग हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मतलब आज की ऑडियंस काफी मुझे अट्रैक्टिव, एक्टिव लग रही है।
चलो बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं पॉइंट पे। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे एक आपको अपनी तरफ से एक लाइन बताता हूँ। रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर है, यहाँ पे मैंने लगा नहीं रखी है उनका। वो एक लाइन कहते हैं, उनका एक लाइन बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि आज के टाइम पे लोगों के पास 20,000, 25,000, 30,000 रुपए फोन खरीदने के पैसे हैं, फोन चलाने के पैसे हैं, बट उस फोन से 10 रुपए भी कैसे कमाए वो उनको पता नहीं है। ऑलराइट, ज्यादातर लोग आज के टाइम पे अपने फोन पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत मेजोरिटी ऑफ पीपुल, बहुत कम ही लोग होते हैं जो फोन का अच्छा यूज कर पा रहे हैं। राइट गाइस। सो ऑनलाइन बिजनेस करने से होगा क्या? क्या नहीं होगा भाई ऑनलाइन बिजनेस करने से? क्या नहीं होगा? पहली चीज, गुड इनकम, आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। फाइनेंशियली फ्रीडम, जो आपके अंदर कभी सुना भी नहीं होगा फाइनेंशियली फ्रीडम क्या होता है। राइट। ट्रैवलिंग, बहुत सारे यूथ होंगे, आज की यूथ को चाहिए क्या? घूमना फिरना ही तो चाहिए। लाइफ स्टाइल एकदम परफेक्ट, कार, ठीक है, यही तो चाहिए होता है एक्चुअल में। अब ऑनलाइन बिजनेस में वो आपको सारी चीजें मिल सकती है जो आप सोच सकते हो, बट आपको करना क्या पड़ेगा? ज्वाइन। आंसर इज नो। सिर्फ ज्वाइन नहीं करना, ज्वाइन करने के बाद आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तब जाके वो सारी चीजें आप ले सकते हो, जो सारी चीजें आप सोच सकते हो, वो सारी चीजें आपको ये बिजनेस दे सकती है। राइट। अब यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ना सबके साथ मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है। पैसे नहीं है सर, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है अभी तो, पहली बार है ना, सिखाने वाला कोई नहीं है, नहीं हुआ तो, पैसे डूब गए तो, ये मेजर प्रॉब्लम सबके साथ आती है। हाँ जी, आती हैं आपके साथ, आपके साथ भी आते होंगी, मेरे साथ भी आई थी। आती हैं? यस सर, नो? आती है ना गाइस। बट कैसा रहेगा अगर ये सारी प्रॉब्लम का मैं आपको सोल्यूशन दे दूं, तो कैसा रहेगा आपके लिए? बढ़िया रहेगा? अगर ये सारे प्रॉब्लम का मैं आपको सोल्यूशन दे दूं तो बढ़िया रहेगा आपके लिए? अक्षय कुमार नहीं सच्ची? नहीं मैं नहीं मानता। अक्षय कुमार भी कह रहा है मैं नहीं मानता भाई। सच में है क्या ऐसा कुछ? यस। जिस कॉन्सेप्ट का नाम है, द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। अब अफिलिएट मार्केटिंग में जहाँ पे हम किसी कोर्स को, ठीक है, रेफरल के थ्रू हम सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, दैट इज अफिलिएट मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है नेटवर्क बना के जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को हम प्रमोट कर रहे होते हैं, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है जब हम ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे होते हैं, दैट इज डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल मार्केटिंग। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ना नेटवर्क मार्केटिंग है, ना डिजिटल मार्केटिंग है, ना अफिलिएट मार्केटिंग है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री स्मार्ट है। वो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे आप सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटली ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट या सर्विस को नेटवर्क बना के, एक टीम बना के जब प्रमोट करते हो, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे आपको हम टीज करेंगे। राइट। अब ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में होगा क्या? पहला पहला चीज होता है वर्क फ्रॉम होम, कि आप घर से बैठे बहुत आराम से इस काम को कर सकते हो। ऑनलाइन मार्केटिंग, अभी ज्यादातर लोग होंगे जो घर पे ही बैठे होंगे। राइट। ऑनलाइन मार्केटिंग टोटल ऑनलाइन है, आपको टीच किया जाएगा, सिखाया जाएगा कैसे हमें ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है। तीसरी चीज, नीड जस्ट अ फोन। कितने आपके पास फोन 5,000 का है, 50,000 का, मैटर नहीं करता। राइट। मोस्टली यूज ऑफ सोशल मीडिया। आप कितने सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम चलाते हैं? क्या सर, क्या मजाक कर रहे हो? अगर आज इस स्टेशन के पार्ट बने ना, सोशल मीडिया के थ्रू ही तो बने, व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू ही या फेसबुक के थ्रू ही तो हम आए इस स्टेशन में। राइट। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा है, हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है। अब फिर आपके लिए गुड न्यूज है कि आप इलिजिबल हो यार इस काम के लिए। जब आप घर से बैठ के, आपको दिक्कत है, कर लोगे। ऑनलाइन मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी कैसे करना है एक्चुअल में सोशल मीडिया का यूज। फोन होना चाहिए सबके पास, फोन आज के टाइम पे इस मीटिंग को अटेंड कर लोगे फोन से, लैपटॉप से, ठीक है। मोस्टली यूज ऑफ सोशल मीडिया, आज के टाइम पे हर कोई सोशल मीडिया पे कोई रील देख रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है। राइट। तो सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हो, मास्टर हो उस पे तो आप। राइट। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग, वाई डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग? पहली चीज, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के थ्रू टीम बनानी है। दूसरा, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा प्रॉफिट, जितना बड़ा बिजनेस आप बिल्ड करोगे उतना ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बिल्ड करोगे। जॉब की तरह नहीं है कि कितना भी घिस लो मिलेगा सैलरी, ठीक है। टाइम फ्लेक्सिबली, आप फाइव हाउस वाइफ हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, मैटर नहीं करता। जब भी आप फ्री हो आप इस बिजनेस को कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो रात हो, चाहे रात नाइट में कर लो, आप इवनिंग में कर लो, आफ्टरनून में कर लो, मॉर्निंग में कर लो, जब भी फ्री हो आप कर सकते हो। रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। रिसेशन फ्री क्या होती है? रिसेशन फ्री का मतलब होता है लॉकडाउन है, महामारी है, जो मर्जी है, आपका बिजनेस चलता रहेगा। तीन ऐसे इंडस्ट्री हैं जिनको महामारी से, लॉकडाउन से, कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, दैट इज
एजुकेशन, सिकनेस, वेलनेस। एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन, जैसे आपने देखा जब लॉकडाउन आया था, क्या एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई थी? आंसर इज नो। ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी। सिकनेस इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे? आंसर इज नो। वेलनेस इंडस्ट्री, जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए जैसे मास्क, सैनिटाइजर, क्या ये मिलना बंद हो गया था? आंसर इज नो। तो आप खुद सोच के देखो कि ये तीन इंडस्ट्री जो है आने वाले टाइम में बहुत तगड़ा बूम करने वाली है, बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। क्या आप इसके पार्ट बन के आप धमाका करना चाहते हो? क्या आप एक बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना चाहते हो? अगर आपका आंसर है यस, तो आते हैं आगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इलीगल लीगल में फर्क नहीं पता होता है कि कौन सा बिजनेस लीगल है और कौन सा बिजनेस इलीगल है। अगर आपको कोई कह रहा है चेन सिस्टम, तो ये तो पहले ही गंवार वाला आंसर है। ठीक है, पहले ही गंवार वाला क्वेश्चन है चेन सिस्टम। देखो यहाँ पे कोई चैन में नहीं होता, रेफर एंड अर्न होता है, रेफर करके अर्न करना होता है। ठीक है, दो के नीचे दो, ये वाला काम नहीं है हमें। ठीक है, कि दो के नीचे नो। बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन, हम बिजनेस को सीखते हैं और लोगों को सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं। ठीक है, जोड़ते नहीं है। ठीक है, मेंबर बनाना पड़ेगा क्या? ठीक है, मेंबर नहीं बनाना गाइज यहाँ पे। योर गेट कमीशन ऑफ टर्नओवर, जो भी आप टर्नओवर करते हो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आपको इनकम मिलती है। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? यहाँ पे ज्यादा आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कहीं भी आपने पैसा लगाया और उस पैसे के बदले में वो पैसा आपका डाउन जाए, वो पैसा आपका डूब जाए, मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। दैट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो लोग शेयर मार्केट में कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चैन सिस्टम का। ठीक है, इस दुनिया में क्या बिना चैन के है? हर एक चीज तो चैन से ही है। ओला, आपको पता है एक टाइम पे लोग एक गली में वेट कर रहे हैं कि कोई ऑटो वाला, कोई रिक्शा वाला आए तो हम बस स्टैंड जाए, हम मेट्रो स्टेशन जाए। और एक गली में एक बंदा वेट कर रहा है, ऑटो वाला, कि कोई कस्टमर आए तो मैं उसको बैठा के आगे लेकर जाऊं जहां से मेरी अर्निंग हो। बट ओला ने क्या करा, एक ऐसा सिस्टम बनाया और दोनों को जोड़ा। या तो इसको चैन सिस्टम बोल दो, जोड़ने वाला काम बोल दो, या तो आप इसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में नेटवर्क बोल दो, जो हम बोलते हैं, जो हम यूज करते हैं, नेटवर्क। ऑलराइट, अब इसने क्या करा, नेटवर्क बनाया अपना। आज के टाइम पे ओला कितना ट्रेंड है, घर से बाहर निकलते हो आपको ज्यादा वेट करने का, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ऑनलाइन करते हो तुरंत आ जाता है। राइट, केएफसी, आज के टाइम पे केएफसी, मैकडोनल्ड्स, आप देख रहे हो कितना ज्यादा सब कुछ ऑनलाइन आज के टाइम पे। फेसबुक, जियो, जितने भी हैं सब ऑनलाइन आज के टाइम पे। आप भी जियो यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा हूँ, मतलब इसका क्या मतलब है कि अंबानी ने हम सबको जोड़ा हुआ है। राइट, फेसबुक, आज के टाइम पे फेसबुक है, यूट्यूब पे, यूट्यूब पे क्या है, लोग ही तो हैं। तो क्या वो उनको कोई जोड़ा हुआ है? ठीक है, अगर जोड़ा हुआ है तो यस, जोड़ने वाला काम है फिर। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या है, नेटवर्क है। लोग कहाँ पे नहीं है, हर इंसान तो नेटवर्क बना के पैसा। अमेजोन, आपको पता है अमेजोन ने क्या करा? आप वो आता है वो, पता है जब भी हम ऑनलाइन बिजनेस को समझते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्या आ जाता है? फेरी वाले अंकल, है ना, कि भाई 120 लगा देंगे जी, ले लो बहन जी, चलो सेल 100 लगा देते हैं, चलो छोड़ो आपके लिए 80 लगा देते हैं, चलो छोड़ो फाइनल है जी 40 में दे देते हैं, है ना। वो वाला सीन, हम उतना ज्यादा उससे बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। बट आज के टाइम पे अमेजोन ने इजी कर दिया। हर एक चीज इंटरनेट पे आज के टाइम पे अवेलेबल मिल जाती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे। आप चूज करते हो, ऑर्डर करते हो, डिलीवरी बॉय आता है, देके चला जाता है, उससे कोई बहस नहीं होती है कि हाँ जी इतना क्यों लगा मेरा पैसा, या इतना मेरा डिलीवरी चार्ज क्यों लग रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। क्यों? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसने एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम बनाया जिस सिस्टम से आज आज वो सिस्टम कितना आगे है। तो अगर हम नेटवर्क बना के लाइफ में ग्रो कर सकते हैं तो क्यों नहीं बनाना चाहिए नेटवर्क? यार नेटवर्क का मतलब चैन थोड़ी होना, कोई फेविकोल थोड़ी ना है कि आपको पकड़े इनको पकड़े लेके जोड़ दिया। फेविकोल थोड़ी ना है गाइस। ठीक है, नेटवर्क आज के टाइम पे कोई भी इंसान अगर अमीर है, अंबानी है, अंबानी का जियो, रिलायंस, नेटवर्क के थ्रू ही तो चल रहा है। क्या अंबानी खुद ही इतने बड़े साम्राज्य को चला रहे हैं? उनके नीचे बहुत सारे एडवाइजर हैं, उनके नीचे बहुत सारे सीनियर मैनेजर्स, उनके नीचे मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, उसके नीचे सेल मैनेजर, बहुत सारे लोग हैं जो अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो भी तो एक नेटवर्क के पार्ट हुए ना। राइट, तो नेटवर्क भाई, नेटवर्क का मतलब चैन नहीं होता है। ठीक है, ये गंवारों वाला आंसर है, चैन बनाना पड़ेगा क्या? जैसे पता है एक बारी क्या हुआ, दो दोस्त थे। ठीक है, और वो शादी से आ रहे थे, सामने ना उनके लड़की दिखी। सामने एक लड़की आ रही थी बहुत अच्छा ड्रेस पहन के। एक दोस्त कह रहा है यार क्या माल लग रही है, उसका दोस्त का दोस्त कह रहा है सी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, कि मतलब ये लड़की बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। मतलब इसके बोलने का तरीका और इसके बोलने का तरीके में, दोनों में डिफरेंट है। ये गंवार वाले लैंग्वेज में बोल रहा है। ठीक है, जिसको सुन के लड़की भी कंटाप मार दे। ठीक है, और ये इसने ऐसे बोला कि वो लड़की सुन के भी शर्मा जाए। राइट, तो डिफरेंट होता है भाई, ये चैन जोड़ना ये सब वाला काम नहीं है, नेटवर्क बनाने वाला काम है। और जो आज के टाइम पे नेटवर्क बना रहा है ना, जिनके पास लोग है, जिनके पास नेटवर्क है, आज के टाइम पे वो अमीर है। चाहे आप किसी को भी उठा के देख लो, अंबानी हो, कोई भी हो, अदानी हो, सबके पास नेटवर्क है। अब इस प्रोफेशन की तारीफ कौन कर रहा है? ये है अमिताभ कांत, आईएएस ऑफिसर।
सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जहाँ पे नीतियां बनती हैं, जिनको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोलते हैं, जहाँ पे कंट्री की नीतियां बनती हैं। ये अमिताभ कांत बोले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन ऑल डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमी ड्राइव ऑफ द ग्रोथ ऑफ द नेशन। ये इस इंडस्ट्री को बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, आपको करनी चाहिए। राइट। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको देख रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो आज के टाइम पे पूरा ट्रेंड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है। ठीक है। अब इस इंडस्ट्री के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जा रही है, उनमें जो गवर्नमेंट बुक कैलकुलेट कर रही है, उस बुक के अंदर एक सिलेबस के अंदर इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी करिए कि नेटवर्क मार्केटिंग करो जी। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ये कह रही है, बट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अब सोच के देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अनलीगल चीजें तो कुछ पढ़ाई नहीं जाती होंगी, कि कैसे हमें पॉकेट मारना है, कैसे हमें चोरी करनी है, कैसे बैंक लूटना है। वहां पे तो लीगल चीजें ही, अच्छी चीजें ही पढ़ाई जाती हैं, मैथ ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि गाइस, सोच के देखो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाया जा रहा है, और इस इंडस्ट्री, पता है आपको एक सिलेबस के अंदर भी लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग के बुक के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जिस इंडस्ट्री को मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज क्या है? वो है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये हर एक चीज में डील कर रही है, जो आने वाले टाइम में आप इस बिजनेस का पार्ट बन के बहुत अच्छा सिस्टम बिल्ड कर सकते हो। राइट। क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे, मतलब वर्ल्ड का लीडर है इसका एलोवेरा। इसको कोई फेल ही नहीं कर सकता। वर्ल्ड का लीडर है इसकी बी है, कोई फेल ही नहीं कर सकता। ये एक ऐसा ब्रांड है। राइट। 170 प्लस कंट्री में चल रहा है भाई। हम आज तक कभी सुने ही नहीं कि कोई ऐसी कंपनी है जो 170 प्लस देशों में चल रही हो। आपने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा, 25 देशों में चलती है। आपने एप्पल का नाम सुना होगा, इतना बड़ा ब्रांड है, कितने देशों में चल रहा है? 25 देशों में। पर फॉरएवर 170 प्लस देशों में चल रही है। पक्का इसके अंदर दम है, इस ब्रांड के अंदर दम है, तभी आज 170 प्लस देशों में चल रही है, वरना चलती ही नहीं। राइट। 6000 प्लस ऑफिस हैं इंडिया में। जब जाते हो इंटरव्यू के लिए ना, उनकी ऑफिस भी हवा में होती है। कहाँ होती है? हवा में। ऑफिस होती ही नहीं ज्यादातर। तो केसेस में मैंने देखा है कि रेंट पे ऑफिस होती हैं, रेंट पे। बट कंपनी की खुद की 6000 ऑफिस है। राइट। टर्नओवर 2022, ये एक्चुअल में थोड़ा पुराना टर्नओवर है। 2022 की अगर टर्नओवर की बात करें, 33,000 करोड़ का टर्नओवर है फॉरएवर का। पूरी पुश्ती भी बैठ के खाएगी ना, कभी खत्म नहीं होगा पैसा। राइट। वर्ल्ड वर्ल्ड ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड, इसका प्रोडक्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। राइट। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखे होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, पैकेजिंग कोई और कर रहा है, डिलीवरी कोई और कर रहा है। उस प्रोडक्ट से आप मरो जियो, कंपनी को कोई लेना देना नहीं। उस प्रोडक्ट से आपको कोई रिएक्शन हो, रिएक्शन हो, कंपनी को कोई लेना देना नहीं। कंपनी को चाहिए भैया प्रॉफिट। बट यहाँ पे कंपनी अपना काम खुद कर रही है। पैकेजिंग, टेस्टिंग, ठीक है, डिलीवरी, ठीक है, सारा काम, सारा काम खुद कर रही है कंपनी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट। अभी जैसे मैंने बताया कि 2016 में इसको अवार्ड भी मिल चुका है, वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। राइट। जब मैंने स्टार्ट किया था, अब लोगों के माइंड में पता है क्या आता है, कि मैं ये बिजनेस करना तो चाहती हूँ, बट मैं अच्छा बोल थोड़ी ना पाती हूँ। आप तो फिर भी बहुत अच्छा बोल लेते हो, बहुत अच्छा बता पाते हो, पर हमें तो बोलने ही नहीं आता, हमें तो बताने ही नहीं आता। जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज नथिंग, आई वॉज जीरो, आई वॉज नॉट एबल टू टॉक पीपल। मुझे किसी से बात करने में भी मुझे शर्म आती थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे कर पाऊंगा, या आज मैं आपके सामने मीटिंग कर पाऊंगा। राइट। बट मैंने स्टार्ट करा। कोई भी चीज देखो, कोई भी इंसान जीरो से स्टार्ट करता है। शाहरुख खान स्टार्टिंग में शाहरुख खान नहीं था। ठीक है। विराट कोहली स्टार्टिंग में विराट कोहली नहीं था। ठीक है। सलमान खान स्टार्टिंग में सलमान खान नहीं था। हर इंसान ने सीखा। ठीक है। सीखा 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 सीखा, तब जाके उस इंडस्ट्री में चैंपियन बने। तो सेम आपके साथ भी है, आप भी स्टार्टिंग में जीरो होते हो, पर सीख सीख के तभी जाके आप 50, 60, 80, 90, 100 तक पहुंचते हो। तो सेम मेरे साथ भी था। जब मैंने स्टार्ट किया था, जीरो था, तब मुझे मिले थे अमनदीप सर, जो मेरे सीनियर हैं, जो ऑलरेडी फॉरएवर के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। इन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला कि भाई मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। और इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। आज के टाइम पे इनकम वाइज, पर्सनालिटी वाइज मेरे अंदर काफी चेंज आई। इनकम तो मैं मैटर ही नहीं करता, पर्सनालिटी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरे अंदर पर्सनली चेंज आया। ऑलराइट। जब मैंने स्टार्ट किया था, इनिशियल लेवल पे बिल्कुल अकेला था। बिल्कुल आप भी अकेले होगे, आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, मैं कैसे टीम बिल्ड करूंगा, मैं कैसे यहाँ पे ग्रो करूंगा। जब मैं आया था, मैंने भी यही सोचा था। आज के टाइम पे मैंने इतने सारे लोगों को ट्रेन कर दिया है ऑल ओवर इंडिया से, जो आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट है, जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जो 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 मुझे एक्चुअल में, मुझे मतलब
अच्छा बोल रहे होते हैं चैट पे कि सर आपकी वजह से इतनी इनकम आ गई, ये हो गई वो हो गई। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा लगता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दिन में नहीं हुई, हमने सीखा, समझा, मेहनत करी, तब जाके यहाँ तक आया हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं पर्सनली जाके दिल्ली में बहुत सारे लोगों से मिला भी जो दिल्ली से हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिहार से आके मेरे साथ वर्क कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग चंडीगढ़ भी आए थे पर्सनली मिलने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग यूपी से भी हैं, बहुत सारे। अगर मैं फोटोज दिखाने लग जाऊं तो भाई आप भागना स्टार्ट कर दोगे, बहुत सारी फोटोज हैं। ठीक है, सो आर यू सीरियसली इंटरेस्टेड? आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो? आप टाइम पास तो नहीं कर रहे हो अपने करियर के साथ? अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो ना, तो गाइज आपको अगर सक्सेस होना है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहली चीज अपनी ट्रेनिंग्स नोट्स के साथ कंप्लीट करो। जो आपको डाटा मिलता है यहाँ से ना, उसे अच्छे से बैठ के, अच्छे से, खाली जगह पे, ठीक है, ये नहीं कि फैमिली के बीच में बैठ के, कहीं शांति में बैठ के, आराम से बैठ के नोट्स के साथ एक एक चीज देखो। दोबारा समझ में ना आए तो दोबारा देखो, नोट्स बनाओ, अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है। दूसरी चीज, अटेंड ऑल सेशन। जो भी आपको 8:30 वाला सेशन मिल रहा है, आपको ऐसे ऐसे लीडर को मिलेगा जो ऑलरेडी, जिनके पास तगड़े लेवल का एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत बढ़िया कमा रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज, प्रॉपर कनेक्टिविटी और ऑफलाइन। जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस किया है, जिन्होंने भी आपको इस बिजनेस के बारे में बताया है, उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत तगड़े लेवल की होनी चाहिए। उनके साथ वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे हमेशा बात करो। शर्माने वाली कोई बात नहीं है कि वीडियो कॉल पे आपको नजर लग जाएगी, बिल्कुल नहीं लगेगी गाइस। ठीक है, तो आप बात करो। ठीक है, अब बात करते हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग कि आपने इतनी देर तक मुझे सुना। और मेरी तरफ से लास्ट आपके लिए जो बोल रहे थे ना, सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि जो भी गाइस, जो भी अपना लेवल 3, ठीक है, आज क्या डेट है, 2 तारीख है, अगर 3 तारीख तक कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक ऐसा सेशन मिलेगा मेरे मेंटोर का, जहां पर एक्चुअल में बताएंगे कि कैसे आप मार्च महीने में बहुत अच्छा इस बिजनेस को स्टार्ट करके और 25 से 30 हजार की इनकम बिल्ड कर सकते हो इसी महीने से। तो गाइस देखो, ज्यादा लेट मत करो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ऑलरेडी हमने कर दिया है 2 महीने 2024 का भी। हमने जो साल पिछले किया वो तो किया ही किया, बट 2024 का भी 2 महीने जा चुका है, राइट। और मेरे लिए फरवरी मंथ बहुत ज्यादा बढ़िया रहा है। ठीक है, आपके लिए कैसा रहा आई डोंट नो, बट बढ़िया का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय किए, बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ चिल किए, ठीक है, घूमने गए, इसका मतलब नहीं होता है। आपने अपनी लाइफ में क्या एक्चुअल में चेंज आया, आपका बिजनेस कितना बिल्ड हुआ, आप कितना ज्यादा आपके अंदर चेंजेस आया, आप कितना अपग्रेड हुए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो गाइज इंस्टाग्राम हैंडल पे सूर्यवंशी अंकित के नाम से मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ। यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। कभी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या कोई चीज आपको समझ ना आई हो, तो आप पूछ सकते हो। एंड सॉरी फॉर डैट, अगर आपको कोई चीज ऐसी मैंने बताई हो जो आपके समझ ना आई हो, या आपको लग रहा हो कि मैंने गलत बताई हो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। एंड जो भी चीज आपको अच्छी लगी, आप अपने सीनियर के साथ जरूर शेयर करना, और अपने सीनियर को आज थैंक यू बोलना, क्योंकि आपको एक ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस किए हैं जहां पे आप अपना गेम 2024 के अंदर ही बदल सकते हो। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। और जितने भी 8:30 वाली 8 वाली सेशन होती हैं, गलती से भी मिस नहीं करनी है गाइज। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू टू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।